निगरान हुकूमत की एलडीए मुतासरीन के लिए इकदामात के समरात आना शुरू हो चुके हैं। एलडीए सिटी मंसूबे ने रिकॉर्ड रिकवरी कर ली है। एलडीए सिटी ने पहली छमाही में 1 अरब 40 करोड़ इकट्ठे किए हैं, जबकि 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडी सिटी मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट के पेंडिंग वर्क्स हैं और उसके अलावा जितना भी काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए और मेन गेट बनाने के साथ साथ स्ट्रक्चर प्लान रोड की बात की जाए, उसके बावजूद भी पैसे जो है वो जनरेट करना शुरू हो गया है और रेवेन्यू जनरेशन की वजह से अब उसमें बेहतरी आनी शुरू हुई है। लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है, इस डेवलपमेंट ना होने की वजह से, नए ब्लॉक्स ना खोलने की वजह से, तो उसमें सरमायाकार और लॉटी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो तकरीबन 1 जुलाई 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक 6 माह में जो रेवेन्यू इकट्ठा गया है वो एक रिकॉर्ड रेवेन्यू है। 1 अरब 40 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है और इसमें 35 करोड़ सिर्फ वो हैं जो फर्स्ट और सेकंड बैलेट के जो अलॉटी थे उनको अपने डिफ़ॉल्ट जो रकूम जमा कराने का वक्त दिया गया था उसके अंदर बेहतरी देखी गई है। जबकि ओवरऑल 1 अरब 40 करोड़ इकट्ठा करने से इस मंसूबे में थोड़ी सी जो डायरेक्टरेट और मैनेजमेंट लेवल के जो अफसरान हैं उनको हौसला बढ़ा है और अगर इसमें और मज़ीद काम किया जाए, इसकी भी मज़ीद बेहतरी लाई जाए, नए ब्लॉक्स खोले जाएँ, डेवलपमेंट मुकम्मल की जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोवाइड की जाए और इसके अंदर काम चलना शुरू हो जाए। दूसरा, इसके अंदर कमर्शियल जो है वो प्लानिंग मुकम्मल की जाए तो ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। इससे कबल जो पुरानी मैनेजमेंट थी और जो मुश्किलात थी उसकी वजह से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया जा रहा था और एलडी सिटी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इससे इस रेवेन्यू जनरेशन से जो पहली छमाही में हुई है माली साल के दौरान, इससे अब हौसला बढ़ा है और इस हवाले से अब एलडी सिटी डायरेक्टरेट और उसके अफसरान जो है वो मज़ीद रेवेन्यू जनरेशन के एजेंडे जो है वो अथॉरिटी में मंजूरी के लिए भी हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ई टैक्सी सर्विस के मॉडल पर वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस का रंग मुमकिन तौर पर ब्लू रखने की तजवीज़ पर इत्तेफाक हुआ है। पहले मरहले में 700 से 1000 तक ई गाड़ियाँ ऑपरेशनल करने की भी मनसूबाबंदी की जा रही है। राउदुलशाद हुसैन हमें इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। वो अहम पेशरफ्त ये है कि गैर मुल्की कंपनी के बाद अब मुकामी कंपनीज़ की जानिब से भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का जो इजहार है वो किया गया और इजहार दिलचस्पी करने वाली कंपनीज़ में यूसुफ दीवान मोटर्स जो कि कराची में जिनका यूनिट है और इसके साथ साथ जो है वो जो चाइनीज़ कंपनी है डोंग फेंग और NEC ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि फेडरल कंपनी है, इन्होंने जो है वो मुकामी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन में इजहार दिलचस्पी किया है। जबकि इसके साथ साथ चूँकि महकमा पंजाब ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है वो बाकायदा इस पर वर्किंग का आगाज़ किया गया और इसका मॉडल क्या होगा इस पर सोच विचार का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अलबत्ता इसका रंग क्या होगा और ज़राए ने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस होगी ये गाड़ियाँ ब्लू कलर की मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, ज़्यादातर की यही राय है और ये तजवीज़ भी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है। इस हवाले से बाकायदा अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि जल्द अज जल्द इस माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस को शुरू किया जाए ताकि ना सिर्फ रोज़गार के मौके बेहतर हों बल्कि जो फ्यूल का जो इम्पोर्ट बिल है उसमें भी कमी। सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले हज़ारों कनेक्शंस की बिलिंग ना होने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ दफातर में रिकॉर्ड गायब होने की वजह से सोलर कनेक्शन की बिलिंग नहीं की जा सकी। ज़राए का ऐसा बताना है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले हज़ारों कनेक्शंस की बिलिंग न होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ कंपनी को खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है बल्कि उसके साथ साथ वो सार्फिन जिन्होंने लाखों रुपए की लागत से सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाई ताकि उनके बिलों में कमी आ सके, उसका फ़ायदा भी उनको नहीं पहुंच सका। बाज़ मकामात पर इस बात की निशानदेही भी की गई है कि आज से 6 से 7 माह कबल जो नेट मीटर है उसकी इंस्टॉलेशन की गई, लेकिन उसके बावजूद लेस्को की सब डिवीजन्स की जानिब से MCO फीड नहीं किया गया।
और जब तक MCO फीड नहीं होता तब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस हैं उनकी बिलिंग ग्रीन मीटर्स पर मुंतकिल नहीं करता। और इस तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के जो यूनिट्स हैं वो भी वाज़े तौर पर सालफीन को नहीं मिल पाते और इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि कितनी उन्होंने बिजली की जनरेशन की है और लेस्को से कितनी बिजली इस्तेमाल की। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। VVIPs का प्रोटोकॉल लाहौर पुलिस के बजट पर भारी पड़ चुका है। सालाना 3.5 करोड़ सिर्फ फ्यूल की मद में लगने लगे हैं। VVIPs प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियों का फ्यूल भी चोरी हो रहा है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इरफान मलिक। जी इरफान। बिल्कुल, आपको बताएं VVIPs के साथ चलने वाली गाड़ियां जो हैं इनका फ्यूल लाहौर पुलिस के बजट के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो VVIPs के साथ आर्जी और मुस्तकिल गाड़ियां तैनात की जाती हैं इस सालाना 3.5 करोड़ रुपए से तजावज़ कर गया है। और इसी बिना के ऊपर लाहौर पुलिस की जानिब से इस फ्यूल की जो कंजप्शन है उसको मॉनिटर करने के लिए इसकी इंस्पेक्शन करवाई गई, जिसमें ये चीज़ सामने आई कि गाड़ियों के जो मीटर्स थे उसके मुताबिक जो फ्यूल जो कंजप्शन थी वो ज़्यादा थी और फ्यूल चोरी होने का खदशा था। ऐसी वाक़यात जो हैं रिपोर्ट हुए, जिसके बाद लाहौर पुलिस की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि VVIPs के साथ चलने वाली जो आर्जी और मुस्तकिल गाड़ियाँ हैं जिसमें एलीट फोर्स और दूसरी गाड़ियाँ हैं उनको ट्रैकर लगवाए जाएंगे, जिससे इनकी माइलेज जो है उसको मॉनिटर किया जा सकेगा। इस हवाले से आपको बताएं कि हफ्ता और इतवार का रोज़ ऐसा होता है जिसमें लाहौर पुलिस की जो मुतअद्दिद गाड़ियाँ इस्लामाबाद या दीगर शहरों से जो लाहौर में VVIPs आते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनको जो प्रोटेक्शन के लिए गाड़ियाँ दी जाती हैं, तो इन गाड़ियों की फजूल फ्यूल कंजम्पशन जो है उसको मॉनिटर करने के लिए तमाम गाड़ियों के अंदर जो ट्रैकर लगवाए जा रहे हैं ताकि फ्यूल कंजम्पशन जो है इसको मॉनिटर किया जा सके। फ्यूल कंजम्पशन जो है इसके भी कम होने के चांसेस हैं और पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कम होती है फ्यूल कंजम्पशन तो इससे करोड़ों रुपए जो है वो लाहौर पुलिस का बजट जो है वो भी बच सकेगा, जिसको पुलिस की फलाह के लिए या दीगर कामों के ऊपर सर्व किया जाएगा। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। महकमा ट्रांसपोर्ट का नई गाड़ियां खरीदने का फैसला सामने आया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए 240 मिलियन रुपए मांग लिए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी RTA के लिए नई गाड़ियां खरीदेगा। कब तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर मजीद बताएंगे। जी कैसर खोखर। जी, महकमा ट्रांसपोर्ट ने नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है और इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने महकमा खजाना को सबरीर साल कर दिया है और 240 मिलियन रुपए जो है जिनको 24 करोड़ कहते हैं वो मांगे गए हैं। जो सेक्रेटरी RTA हैं ज़िलों में होते हैं या लाहौर शहर का जो सेक्रेटरी RTA है या ट्रांसपोर्ट के जो दीगर अफसरान है उनके लिए गाड़ियाँ नहीं खरीदी जाएगी और इस हवाले से ये सबरी भेजी गई है और महकमा खजाना में ये सबरी मसूल हो गई है और महकमा खजाना ने सबरी पर वर्किंग शुरू कर दिया है। महकमा खजाना के कमेंट के बाद ये सबरी वज़ीर आला पंजाब को जाएगी और वज़ीर आला पंजाब हतमी मंजूरी जो है वज़ीर आला पंजाब देंगे, जिसके बाद बजट जारी होगा। लेकिन ये फैसला हुआ है फिलहाल महकमा ट्रांसपोर्ट की सतह पर ये फैसला हो गया है कि सेक्रेटरी RTA जो है। बहुत शुक्रिया। मैट्रिक टेक में बच्चों पर किताबों का बोझ मजीद बढ़ गया है। मैट्रिक टेक में कुल मज़ामीन 9 से 10 कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, क्या तफसीलात हैं? मैट्रिक टेक में मज़ामीन 9 से 10 कर दिए गए हैं, जिस पर पाक ऐवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम का कहना है कि गैर एलानिया छुट्टियों के बाइस पहले ही ये साल जो है 175 दिन का बाकी रह गया है, जबकि अगर इसी तरह छुट्टियां होती रहीं तो मैट्रिक टेक का जो सिलेबस है वो पूरे साल में पढ़ाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मज़ामीन 10 पढ़ना जो है वो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि जो बसों की ख़रीदारी के हवाले से जो पॉलिसी और शराइत लगाई जा रही हैं उस हवाले से भी जो वालिदैन हैं जो कि स्कूलों के करीब रहते हैं वो बसें लगवाने को तैयार नहीं है, जबकि गली मोहल्लों और गेटेड कम्यूनिटी में भी बसों को दाखिले की इजाज़त जो है वह नहीं दी जाती और सख्त शराइत के बायस जो कि हुकूमत की जानब से लगाई जा रही है उसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों के। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी तलबा की तहकीकी दिलचस्पियों को बेहतर बनाने का मंसूबा तैयार किया गया है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तानी तलबा की तहकीकी सलाहियतों को निखारेगी। किस तरह जानेंगे इमरान यूनस से। जी इमरान। पाकिस्तानी जामियात में इस वक्त रिसर्च पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है और जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च जो है वो भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी तलबा की जो रिसर्च की खसूसियात हैं इनको अमरीकी हुकूमत जो है वो भी निखारेगी और इस सिलसिले में अमरीकी यूनिवर्सिटी डेविक यूनिवर्सिटी जो है वो समर रिसर्च प्रोग्राम 2025 शुरू करने जा रही है और इस रिसर्च प्रोग्राम में शिरकत के लिए पाकिस्तानी तलबा से दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। डेविक यूनिवर्सिटी की जानिब
जानिब से जो प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया जा रहा है, ये मुकम्मल तौर पर फंडेड प्रोजेक्ट है और 9 हफ्तों पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है। 25 मई को ये शुरू होगा और 27 जुलाई तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ तलबा को मुफ्त रिहाइश, खाना पीना और सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी, बल्कि माहाना वजीफ़ा जो है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इमरान थे, अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का अहम मनसूबा नाकिस हिकमती अमली की भेंट चढ़ गया है। मनपसंद नंबर्स की नीलामी की तशहीर न होने से 2 नीलामियों में आमदनी न होने के बराबर रही। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, वैनिटी प्लेट्स यानी मनपसंद नंबरों की जो प्लेट्स हैं उनका मंसूबा नाकस हिकमत अमली की भेंट चढ़ गया है। पंजाब हुकूमत का ये अहम तरीन मंसूबा था जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की इनकम मुतवक्का थी और बहुत सारे शहरियों की जानब से इसमें दिलचस्पी का मुजाहरा भी किया जा रहा था, लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया तो कोई तशहीरी मुहिम नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से शहरियों को मनपसंद नंबरों के हवाले से जो स्कीम जारी होनी थी उसका पता ही नहीं, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत के मुकाबले में पंजाब हुकूमत ने पैसे जो हैं वो ना होने के बराबर कमाए हैं। और इसकी बुनियादी वजह भी ई ऑक्शन में नीलामी है, जिसकी वजह से शहरियों की जानब से इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की गई। महकमा एक्साइज़ की जानब से वैनिटी प्लेट्स की जो पहली 2 ई ऑक्शंस की गई हैं उसमें सिर्फ 2 करोड़ की रकम कमाई गई है, जबकि सिंध हुकूमत की जानब से 40 नंबर फरोख्त करके 67 करोड़ 55। अली साही, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे शहर के मौसम की। जनवरी की धूप से मौसम खुशगवार हो गया है। सूरज की चमक ने जनवरी की यकबस्ता हवाओं का असर कम कर दिया है। क्या मौसम की आज अपडेट्स हैं, जानेंगे। हमारे साथ फातिमा खान हैं। जी फातिमा। जी बिल्कुल, जनवरी में सूरज की चमक ने सर्दी की शिद्दत में खासी कमी कर दी है। सूरज की तेज चमकती किरणें शहर पर पड़ते ही यकबस्ता हवाओं के असर में खासी कमी महसूस की जा रही है और सर्दी की शिद्दत में भी कमी, शहरी कमी महसूस करते हुए इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह ही अगर हम बात करें जनवरी के आगाज़ में जहाँ पे खुश सर्दी का राज बरकरार था, वहाँ पे अख्ताम में जो है गर्मी की शिद्दत हल्की फुल्की देखी जा रही है सूरज की तेज़ किरणों के साथ, लेकिन शहरियों की ज़िंदगी जो है वो रवा दवा है और शहरी जो है इस मौसम से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आज के रोज़ भी शहरी काफ़ी तफरीही मकामात पर दिखे और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हल्की फुल्की धूप भी है। जनवरी के मौसम के साथ दर्जा हरारत में भी जो है उसके साथ सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। वहाँ में नमी का तनासुब इस वक्त 45% है और हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले चंद दिनों में शहर लाहौर में सूरज की किरणों का ये सिलसिला बरकरार रहेगा, लेकिन सर्दी की शिद्दत बदस्तूर जो है रात के बहुत शुक्रिया।